नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूथ कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत की घोषणा की। 20 जून से 19 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान को पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पटवारी ने इसे बहुत ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 18 से 35 वर्ष तक के युवा इस अभियान में हिस्सा ले सकेंगे। सदस्यता के बाद युवाओं को प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी सहित विभिन्न पदों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में जहां एक तरफ अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हावी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी युवाओं को सीधे नेतृत्व चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार देती है। पटवारी ने बताया कि अब तक 4,500 से ज़्यादा युवाओं ने अलग अलग चरणों में चुनाव लड़ा है, जो इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और उत्साह को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और हैप्पीनेस वातावरण में संपन्न हो रही है। उन्होंने इस प्रयास का श्रेय राहुल गांधी को देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने युवाओं को आगे लाने के लिए गंभीर और प्रभावी प्रयास किए हैं। 20 जून यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप शुरुआत का दिन है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे देश से सीनियर से सीनियर नेता, सांसद, पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी, वर्तमान सीएलपी, पूर्व मंत्री, देश की सरकार के, प्रदेशों की सरकार के, वर्तमान मंत्री, प्रदेशों की सरकार के, सब उस संगठन सृजन के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लगभग 1,000 से ज़्यादा ब्लॉकों में लगभग 6 लाख से ऊपर अभी तक पिछले 10 दिन में कार्यकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया है संगठन सृजन के कार्यक्रम। उसमें एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण फिर से युवा कांग्रेस का आईवाईसी का मेंबरशिप लॉन्चिंग बरोबर 30 दिन का 20 जून से 20 जुलाई चालू हुआ है। आज से 19 तक होगा, 19 तक, 20 जून से 19 जुलाई तक होगा। इसमें 18 से 35 साल के परिवार के लोग मेंबरशिप में अपना हिस्सेदारी रख सकते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति का चयन इसी दौरान करना है, एक परिवार के साथी का प्रदेश कमेटी के लिए करना है, एक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के लिए करना, मतलब अलग अलग इसके सेगमेंट हैं। कई लोग प्रदेश अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, पर एक वोट जो मेंबर बनेगा उसको प्रदेश अध्यक्ष के लिए डालना है, एक कमेटी के लिए डालना, प्रदेश कमेटी के लिए डालना है, एक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के लिए डालना है, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए डालना है, एक असेंबली के लिए डालना है, एक ब्लॉक के लिए डालना है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके से 18 से 35 साल के नए मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने नेता, अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने का अवसर मिला है। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय आईवाईसी की हमारी पूरी प्रदेश की टीम, देश की आईवाईसी की टीम और हमारा आईवाईसी का निर्वाचन एक पूरी प्रक्रिया है जो बिल्कुल निष्पक्ष और एक हैप्पीनेस वातावरण में इस काम को करती है। मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश के संगठन सृजन का ही है हिस्सा माने हम, क्योंकि इस तरीके का जनता युवाओं द्वारा अपना नेतृत्व चुनना ये सिर्फ युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश में ही संभव है, देश में ही संभव है। ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की गतिविधियां नहीं होती कि आपको आपका नेता चुनने का अवसर मिले, ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। अभी तक लगभग स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट के लिए 20 लोग अपना नामांकन करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। बाकी लोग जो बचे हुए होंगे वो जनरल सेक्रेटरी अलग अलग बोर्ड की एक मार्किंग है उससे बनेंगे, और स्टेट हाँ मतलब एक तरह से तो लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों ने 4,500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें नॉमिनेशन किया है इलेक्शन लड़ने के लिए अलग अलग स्टेज पे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ये मैसेज है कि युवाओं का रुझान मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर, कांग्रेस पार्टी की ओर
राहुल गांधी जी की नीतियों की ओर आ रहा है। तो मैं फिर से मध्य प्रदेश के युवाओं को खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आह्वान करता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, असेंबली में, प्रदेश में अपने नेताओं को चुने और इतना फेयर और इतना स्वतंत्र चुनाव आप लोगों को आपके नेता चुनने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी के अंदर लाने का, ये श्रेय सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को जाता है। तो मैं आज से इस पूरे कार्यक्रम का, युवा कांग्रेस के चुनाव व्यवस्था का, मेंबरशिप का, इलेक्शन की इस पूरी प्रोसेस का एक तरह से शुभारंभ करता हूं और बधाई देता हूं हमारे इलेक्शन कमेटी के पदाधिकारियों को, जिन्होंने इतने निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये पूरी व्यवस्था बनाई है। मैं मितेंद्र, जो हमारे युवा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं मानता हूं कि उनको जितना समय कांग्रेस, युवा कांग्रेस के लिए मिला, उन्होंने बहुत अच्छा निष्पक्ष तरीके से काम किया और मैं मानता हूं कि एक नई लोगों के लिए नया विचार लाकर, नए लोगों के लिए जगह बनाकर वो ये युवा कांग्रेस की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अपना योगदान देकर जिस तरीके से निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। फिर से सभी पत्रकार बंधुओं को भी प्रार्थना करता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए बनाई जा रही है कि देश में जो आज सरकार है वो अलोकतांत्रिक व्यवस्था बन रही। चुनाव जीत के अलोकतांत्रिक कैसे होते हैं, वो आज की नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो हम उसके विपरीत, हम आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी के अंदर लोकतंत्र की ये जो लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, इसकी आज से शुरुआत करें। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।